हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। सर्कल में हम लोग अगला कंसेप्ट की चर्चा कर रहे हैं और हमने ये डिसाइड किया कि सर्कल के ए टू जेड पहले बेसिक से लेकर डीप कंसेप्ट तक पहले सर्कल के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया जाए। उसके बाद इस बेसिस पे जो भी आईआईटी जेई और जेई मेन में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और सर्कल में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे जो आपको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि कहीं इस क्वेश्चन के बाद आईआईटी का लेवल थोड़ा सा लो है। तो चलिए दोस्त, दो सर्कल है, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सपोज डैट भैया मेरा सर्कल नंबर ये पहला है, ये क्या है दोस्त? सर्कल नंबर सेकंड है। आप जानते हो कि इनका कॉमन टेंजेंट जो होगा ये होगा, क्या होगा? कॉमन टेंजेंट। ये सर्कल एक दूसरे को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है। द फर्स्ट सर्कल जिनका सेंटर C1 होगा और सेकंड का क्या होगा दोस्त? C2 होगा। अरे बोल हाँ ना। अब ये देखना है हमें कि इनके बीच का जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस होगा क्या होगा दोस्त? R1 होगा। अरे बोल दो, ये जो रेडियस होगा दोस्त क्या होगा? R2 होगा। तो आप जानते हो दोनों सेंटरों के जो बीच का डिस्टेंस होगा C1 C2 दोनों सेंटरों के बीच का जो रेडियस होगा C1 C2 ऑलवेज लेस देन R1 प्लस R2 के योगफल के से क्या होगा? छोटा होगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा तो ये पहला सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है, दोनों सेंटरों के बीच का मुझे डिस्टेंस चाहिए था। तो आप देख रहे हो दोस्त, ये C1 या यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये C1 C2 हमारा हो गया ना। दोनों सेंटरों के बीच की जो दूरी होगा वो हमेशा छोटा होगा दोनों सर्कलों के रेडियस के योगफल से क्या होगा? छोटा होगा। इस बात को आपको ध्यान में लेकर चलना है। अगर हम चलिए, अगला कंसेप्ट ये बोल रहा है कि अगर एक बिगर सर्कल के अंदर, अगर एक सपोज डेट ये मेरा एक सर्कल बिगर है और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? कोई सर्कल ये रख दिया और इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। तो आप जानते हो भैया कि दोनों सेंटरों के बीच का डिस्टेंस C1 C2 जो होगा ऑलवेज लेस देन होगा R1 माइनस R2 के से क्या होगा? लेस देन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। मतलब ये C1 C2 है ना, ये मेरा क्या है? R1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया? R2 हो गया। तो मतलब ये दोनों सेंटरों के जो बीच का डिस्टेंस होगा C1 C2, इनके त्रिज्या के, दोनों के त्रिज्या के क्या होगा? घटाव से क्या होगा? कम ही होगा। समझ गया क्या? तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग काफ़ी बेहतर तरीक़ों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे ध्यान दोस्त, कॉमन कोड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ ए सर्कल। कॉमन कोड दोस्त, कॉमन कोड होते क्या है पहले इसको समझने की कोशिश करो। सपोज दैट ये मेरा सर्कल, कोई मेरा सर्कल ये है और ये सर्कल कोई क्या है? ये है। इस सर्कल को मैं S1 नाम देता हूँ और इस सर्कल को मैं S2 नाम देता हूँ। अरे बोल दो हाँ। इस सर्कल का जो सेंटर C1 है और इस सर्कल का जो सेंटर C2 है। आप जानते हो कि यह सर्कल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, पहला P और दूसरा Q। तो यहाँ से हमें ये जो कोड बच रहा है ना, ये कोड दोनों में कॉमन है। तो इस सर्कल का ये क्या हो गया? ये -G-F अगर इसका सेंटर है, ये -G-F अगर इसका सेंटर है, तो आप जानते हो भैया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा उस सर्कल का रेडियस जिनका केंद्र -β अल्फा हो, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। इसको मैंने मान लिया क्या दोस्त? S1 मान लिया। अरे बोल दो हाँ।
अगर मैं G1 F1 मान लूँ, अगर इसको G2 मान लेता हूँ इसके सेंटर को, तो ये 2G1X 2F1Y प्लस C1। अरे बोल दो हाँ। अब देखेंगे भैया दूसरे दूसरे से H2 का इक्वेशन क्या होगा दोस्त, तो x² प्लस y² प्लस 2G2X प्लस 2F2Y प्लस C2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 मतलब जो इस इक्वेशन के क्या होंगे, कॉमन कोड। जो इस इक्वेशन के कोड होंगे कॉमन कोड, ये जो कोड होगा कॉमन कोड दोनों में कॉमन है। मतलब जो कोड इसमें है वो कोड इसका है। इसका मतलब कि कोड इसमें है, कोड इसमें है, कोड इसमें है। इसका मतलब कि इसमें का कोड सेम है। तो दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए मेरे भैया, ये 0 के बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन में ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अर्थात S1 माइनस S2 बराबर 0। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ करेक्टर ऑफ टू सर्कल भी बोला जा सकता है, या इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड ऑफ ए सर्कल भी बोला जा सकता है। समझ गया क्या, समझ गया क्या। अगला कंसेप्ट लेंगे भैया, इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। दो वृत्तों के प्रतिच्छेदन बिंदु का समीकरण। सपोज मेरे भैया ये कोई सर्कल ये है और ये कोई सर्कल ये है। इस सर्कल का नाम मैं S1 दे देता हूँ और इस सर्कल का नाम मैं S2 दे देता हूँ। दोनों सर्कल इस को पॉइंट P और पॉइंट Q पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो आप जानते हो इस वृत्त का जो समीकरण होगा x² प्लस वह, अगर मैं इसको -G-F मान लेता हूँ, -G1 -F1, इसके सेंटर को C2 को -G2 -F2 ले लेता हूँ। तो आप जानते हो x² प्लस y² प्लस 2G1X प्लस 2F1Y प्लस C1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड का क्या होगा भैया, x² प्लस y² प्लस 2G2X प्लस 2F2Y प्लस C2 बराबर 0। आप जानते हो दोनों कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित कर रहे होंगे, दोनों कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित कर रहे होंगे। तो मतलब अगर ये यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहा है मेरे दोस्त। मतलब एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में काट रहे हैं। मतलब दोनों विपरीत डायरेक्शन में तो काट रहे हैं, लेकिन होंगे सरेख, क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो इस कंडीशन में S1 जो होगा मेरे भैया, S1 बराबर माइनस लेमडा इंटू S2 हो जाएगा। ये इस बात को आप जानते हो, वेक्टर थ्योरी में पढ़ना है। दो वेक्टर, ये वेक्टर ये और ये वेक्टर ये कोलिनियर होंगे, सरेख होंगे। जब क्या हम बोल सकते हैं, R1 बराबर लेमडा इंटू R2। मतलब इस दोनों का जो रेशियो होगा लेमडा के बराबर होगा। और इस कंडीशन में भैया S1 प्लस लेमडा इंटू S2 बराबर 0। ये मेरा जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। समझ गया क्या, समझ गया क्या। तो अब इसके बाद हम लोग लेंगे दोस्त अगला कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ। अब इसके बाद लेंगे डायरेक्टर सर्कल। आप जानते हो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, डायरेक्टर सर्कल। कौन बताएगा डायरेक्टर सर्कल के बारे में। आप जानते हो दोस्त कि डायरेक्टर सर्कल जो होता है, अगर किसी वृत्त में दो परपेंडिकुलर टेंजेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं तो सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस होता है ना, उसी को कहा जाता है लोकस होता है। वो भी एक प्रकार का सर्कल होता है और उस सर्कल को क्या कहा जाता है, डायरेक्टर सर्कल। मैं क्या बोला एक बार फिर समझ लीजिए। किसी वृत्त के दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेंटर से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
के बीच का जो डिस्टेंस होगा हर केस में बराबर होगा और वो भी एक प्रकार का सर्कल क्रिएट कर रहा होगा, ऐसे सर्कल को क्या कहा जाता है भैया? डायरेक्टर सर्कल कहा जाता है। आइए समझा देते हैं एक बार फिर। सपोज डेट मेरे दोस्त, मैंने लिया एक सर्कल, बड़ा प्यारा सा सर्कल ले रहे हैं। मैंने लिया एक सर्कल, ये रहा सर्कल। आप जानते हो दोस्त, मैंने लिया ये एक सर्कल। ये आईआईटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आईआईटी जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जरूरत है। मैंने माना ये यहाँ पर कोई पॉइंट और यहाँ पर ये टच कर रहा है। यहाँ पर दो, मैंने क्या बताया, यहाँ पर पॉइंट पी पर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट 90 डिग्री पर एक मिल रहे हैं। तो आप जानते हो भैया कि ये भी तो 90 डिग्री पर मिलने की कोशिश करेगा, ये भी तो 90 डिग्री पर मिलने की कोशिश, ये भी तो 90 डिग्री पर मिलने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में ये भी एक प्रकार का दोस्त तो क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्त? सर्कल हो जाएगा। और आप जानते हो कि टेंजेंट से ये भी एक प्रकार का रेडियस, ये भी एक प्रकार का रेडियस। अगर ये आर तो ये क्या हो जाएगा भैया? रूट टन ट्वाइस ऑफ आर। और आप जानते हो इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है जनरली स्मॉल सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। अरे बोल दो हाँ। तो अब बताइए, ये भी एक प्रकार का जो बिग सर्कल होगा ना, बिग सर्कल होगा, ये भी ये क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल होगा। बिग सर्कल का जो रेडियस होता है, मतलब डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रेडियस क्या हो गया? रूट अंडर 2r, मतलब रूट अंडर ट्वाइस ऑफ आर के होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर। आप जानते हो द रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज रूट टू टाइम्स ऑफ सर्कल। जो किसी वृत्त के जो डायरेक्टर सर्कल का त्रिज्या होता है, जनरल सर्कल के त्रिज्या का क्या होता है? रूट 2 टाइम्स होता है। समझ गया क्या? अगर मैं जनरली इस फार्मूले को लिखना चाहूँ, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्त। अगर जनरली में जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 होता है। अरे बोल दो, यही होता है क्या? तो अगर हम इसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बराबर 0, ये इसका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है। समझ गया? अरे समझ गया तो बोलो हाँ। चलिए अब हम लोग लेंगे फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। नाम से ही आपको पता चल गया होगा भैया कि इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, आपको पता चल गया होगा। सपोज डेट भैया मेरा सर्कल S1S है और इस किसी बाहरी पॉइंट P से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। क्या खींची गई है? दो स्पर्श रेखाएं। किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली जो पॉइंट होती है, जो मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है, वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट होती है। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, इसका मतलब भैया इक्वेशन ऑफ कॉन्टेक्ट जो आप जानते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर में एक्स इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 बराबर आर स्क्वायर। ये आया कहाँ से? तो आप जानते हो भैया कि अगर मैं इसको डेरिवेटिव कर दूँ तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो 2x डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भैया? डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा? 2x बराबर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसल
अगर मैं भैया dy/dx का मान निकाल दूँ तो -x/y हो जाएगा। तो आप जानते हो अगर मैं इसका इक्वेशन लिख दूँ तो y - y1 बराबर dy/dx x - x1 यही होगा क्या। तो y माइनस, अब हम देखेंगे किस पॉइंट पर टच किया होगा, तब कहोगे कि सर p x1 y1 पर टच किया होगा। तो ये क्या हो जाएगा -x1/y1। तो y - y1 बराबर -x1/y1 इंटू x - x1। सॉल्व कर लीजिए, y इंटू y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x इंटू x1 प्लस x1 का होल स्क्वायर। आप जानते हो भैया ई इधर जाएगा तो प्लस में, तो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अगर इसका सेंटर, अगर इसका ये क्या है x1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल, आर स्क्वायर के इक्वल। अरे बोल हाँ यार, तो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 बराबर आर स्क्वायर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का होता है सेम वही इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कंटेक्ट का होता है। तो ये भी मेरे इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्त, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट होगा। अरे बोल दो दोस्त। तो अब हम लोग लेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्लास, और जितने IIT JEE से रिलेटेड सर्कल में कॉन्सेप्ट बन सकते हैं मैं इस सारे कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में चर्चा करूंगा। और क्वेश्चन का जहां तक स्तर है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे RK रिसर्च सेंटर में क्वेश्चन 2 कॉपी नहीं किए जाते बल्कि स्वयं रिसर्च किए जाते हैं। और रिसर्च करने के बाद हम लोग टू द पॉइंट IIT से रिलेवेंट जितने भी IIT JEE एडवांस और मेंस में क्वेश्चन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग क्रिएट करेंगे और आपके सामने प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त।